नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में जदयू के प्रदेश महासचिव राकेश गुप्ता और हमारे दहनी और सामाजिक कार्यकर्ता पवन खंडेवाल मौजूद हैं। हम आज चर्चा करेंगे रामनवमी पे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ज़बान पे रामनवमी आज के अहम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कैसे होगी रामनवमी, कैसा होगा हजारीबाग का रामनवमी, 2 साल रामनवमी नहीं हुआ, उस बीच कई गाइडलाइंस सरकार के आए जिस पे कई लोगों को इतराज़ है। इसी विषय पर राकेश गुप्ता जी और पवन खंडेवाल जी हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे आज रामनवमी पे। एक तरह से दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अलग अलग क्षेत्र से भी काम करते हैं। जैसे राकेश जी का राजनीतिक करियर बहुत अच्छा है, ये राजनीतिक में भी अपना कदम बढ़ाए हुए हैं। और पहले भी हम बताए कि जदयू के प्रदेश महासचिव और पवन खंडेवाल सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बहुत सारे काम करते हैं जो समाज के लिए। जब हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो हर एक व्यक्ति यही पूछता है कि इस बार का रामनवमी कैसा होगा। क्या 6 बजे रामनवमी की समाप्ति हो जाएगी? जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से रामनवमी 6 बजे समाप्त हो जाएगी। इस पर सारे जिला प्रशासन के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके भी सारे लोगों को इनकी सूचना दे दी गई कि 6 बजे किसी भी हालत पर रामनवमी समाप्त कर दी जाएगी। डीजे का भी एक समय है और प्रोसेशन का भी एक समय। तो राकेश जी से जानना चाहेंगे कि सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर आम आवाम यहाँ हजारीबाग की जनता जो कहते हैं कि ये महोत्सव है रामनवमी हजारीबाग के लिए, इंटरनेशनल रामनवमी बोलते हैं, तो जो सरकार का गाइडलाइन है क्या उस गाइडलाइन के हिसाब से रामनवमी हो सकेगा? सबसे पहले मैं एवीएम चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीपक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, रामनवमी लगभग 100 सालों से हजारीबाग में मनाया जा रहा है और इस बार का जो रामनवमी है 2 साल गैपिंग के बाद ये रामनवमी हो रहा है। आपको मालूम होगा कि कोरोना काल में किस तरह से लोग अपने घर में दुबके हुए थे और पिछली बार भी लोग घर से ही रह के पूजा की है। इन 2 साल के दरमियान अब तीसरी साल हम लोग अब रामनवमी मनाने जा रहे हैं। और इस बार सरकार ने मतलब 2 मुहा रवैया अपनाया। पहले तो इन्होंने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया, सरहुल पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अब जब विधायक और उनके पार्टी के लोग ही उन पर दबाव बनाए तो वे फिर पलटी मारे और नया गाइडलाइन लेके आए कि 6 बजे। आपको ज्ञात हो कि एकादशी के सुबह क्या शाम तक यहाँ रामनवमी प्रोसेसन देर रात तक, एकादशी को भी देर रात तक, एकादशी को भी देर रात तक चलता है। ये इसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है और सफलतापूर्वक ये कार्य होता है। लेकिन इस बार जो है 6 बजे का टाइमिंग दिया गया है, इसे मैं गलत मानता हूँ। ये 6 बजे भरी आप देख रहे होंगे कि अभी का तापमान 41 डिग्री है। लोग मतलब झुलस जाएंगे, मतलब दिन में अगर निकलेंगे तो झुलस जाएंगे, वो प्रोसेसन के पीछे नहीं चल पाएंगे वो लोग। वैसे स्थिति में 6 बजे शाम का जो है मैं इसे गलत मानता हूँ और सरकार को ये निर्णय को बदलना पड़ेगा। एक मिनट पवन खंडेवाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार का गाइडलाइन आया है, क्या समाज के लोग सड़क पे आ सकेंगे? शाम 6 बजे तक रहेंगे, शाम 6 बजे वापस चले जाएंगे? आए दिन तो लोग देर रात तक मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये पूजा के नाम पर अगर 6 बजे घर वापस चले जाए, भीड़ खत्म हो जाए, प्रशासन का दबाव रहेगा कि 6 बजे वापस चले जाएं, क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। वास्तव में जो प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि संध्या 6 बजे तक ही प्रोसेसन समाप्त हो जाए, मैं अपनी उम्र में बरसों से देखता आ रहा हूँ, ये मुझे संभव नज़र नहीं आता है। अभी राकेश जी ने भी कहा, आप भी जानते हैं हजारीबाग का तापमान कैसा है और रामनवमी के दरमियान लोगों की जो भावनाएं हैं वो और उग्र हो जाती है। राम भक्त हमारे रोड पे आते हैं। हमारे यहाँ परंपरा चली आई है कि नवमी से लेकर के एकादशी की देर रात तक हमारे यहाँ प्रोसेसन चलता है। ऐसे में हमको नहीं लगता है कि ये संभव है। समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, व्यवसायिक क्षेत्र के हों, सबका एक दूसरे से लिंक लगा हुआ है और लोग जुड़े हुए हैं।
ऐसी स्थिति में हमको तो कहीं से भी नहीं लगता है कि संध्या 6 ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे में जो व्यवसाय करने वाले हैं रामनवमी के टाइम में जो अरबों खरबों का व्यापार होता है, वे लोग भी डरे हुए ये सोच करके कि शाम 6 बजे तक अगर रामनवमी का जो प्रक्रिया है, अगर जो गाइडलाइन है, अगर उसको मान ले तो ऐसे में तो कोई लोग खरीदारी भी नहीं करेगा। अच्छा, एक बात आप खुद स्वयं बताइए कि जो दर्शक या जो भक्त आएंगे आपके शहर में, गांव देहात से भी लोग आते हैं रामनवमी देखने के लिए, उनको आप कैसे ज़बरदस्ती हजारीबाग से 6 बजे तक वापस कर दीजिएगा? आप 6 बजे तक की पाबंदी लगा रहे हैं, 6 बजे के अंदर में प्रोसेसन को कैसे समाप्त कर पाइएगा? हम तो सरकार से आग्रह करते हैं इस पर पुनर्विचार करें, और सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते नहीं, हजारीबाग का मैं एक व्यवसायी भी हूँ, यहाँ का नागरिक भी हूँ, इसी धरती पर मैंने जन्म लिया है, बरसों से देखता आ रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्था में हमें तो नहीं लगता है कि रामनवमी संध्या 6 बजे तक समाप्त एक तो बात अभी चल रहा है काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो रामनवमी के अध्यक्ष हैं, रामनवमी महासमिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने PIL दर्ज करवाए हैं। तो क्या लगता है कि इतना जल्दी उस पर कोई निर्णय हो जाएगा? और हजारीबाग के जो रामनवमी है, जो परंपरा मानते लोग, इसकी पहचान है हजारीबाग की, रामनवमी से ही पहचान है, तो ऐसे में लोग मानेंगे कि 6 बजे तक हम लोग ये करें, 6 बजे वापस चले जाएं? PIL जिन्होंने, पवन गुप्ता जी ने जो डाला है, ये मतलब कहने का मतलब है कि सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए डाला है कि देखो भाई, हम PIL डाल रहे हैं, अब निर्णय बदलो, नहीं तो तभी हम वापस लेंगे। और हमको तो संभव नहीं लग रहा है कि 6 बजे तक प्रोसेसर, अभी पवन जी बोल रहे थे कि गांव देहात से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जी, ये तो सच बात है। और यहाँ तो लाखों का भीड़ भी लाखों का भीड़ होता है, वो लोग कैसे वो हैंडल करेंगे? तो सरकार, प्रशासन कैसे हैंडल करेगी? ये तो मतलब कि ये निर्णय निश्चित रूप से सरकार को बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा भीड़ जब शहर में आता है तो ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी चरमरा जाता है, ट्रैफिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को, ये यहाँ के जिला प्रशासन को, ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं चाहिए कि पहले से इसकी रिहर्सल होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्थापना है, आजकल स्थापना हो भी गया है, और ऐसे में अगर रिहर्सल नहीं होता है तो ट्रैफिक को लेकर के काफ़ी विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हजारीबाग का जो ट्रैफिक रूल है पूरी तरह से क्रश है। उनका काम है केवल डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे पकड़ना और गुलाब देना, यही सब काम है। अदर्स कोई भी क्षेत्र में आप चल जाइए, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घंटों फंसे रहते हैं। जो छुट्टी 2 बजे होती है, बच्चे घर पहुंचते हैं 5 बजे, 3 घंटे जाम में रहते हैं। और गर्मी, अब भीषण गर्मी, अब देख सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है हजारीबाग की, लेकिन प्रशासन की कान में जू तक नहीं लग रहा। ये बहुत तकलीफ की बात है। अभी प्रशासन को चाहिए कि वो मतलब रूल बना दे, रिहर्सल करे ट्रैफिक पर कि रामनवमी ये रूट से आप क्रॉस कीजिए, ये रूट से 1 वे है, लेकिन यहाँ कोई मानने के लिए तैयार है। जनता भी साथ नहीं देती है। सबसे बड़ी बात है कि जनता भी, प्रशासन की संख्या बहुत कम है यहाँ पर ट्रैफिक में, और निश्चित रूप से अगर संख्या बढ़ेगी, हर चौक चौराहे पे पुलिस की संख्या रहेगी, निश्चित है कि सुधार आएगा यहाँ पर। पवन जी, एक चीज़ बता दीजिए कि जिस तरह से हजारीबाग में रामनवमी को लेकर काफ़ी भीड़ होता है, लोग खरीदारी भी करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बार अगर इस तरह का गाइडलाइन रहा तो क्या बिजनेस प्रभावित होगा? निश्चित रूप से बिजनेस प्रभावित होगा। अगर इस तरह की स्थिति रही, लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि हमको संध्या 6 बजे तक, जैसा कि सरकारी गाइडलाइन है। देखिए, मैं स्वयं कपड़े व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों के यहाँ कपड़े का बहुत लंबा व्यवसाय होता है रामनवमी के दरमियान। अगर इस तरह का व्यवस्था बनेगा, देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लड़के हैं, जो युवा हैं, उन लोग ज़्यादा उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। तो कपड़ा का व्यवसाय या और भी जो भी व्यवसाय, तो कपड़ा का हो या कोई भी हो, हजारीबाग शहरी क्षेत्र करोड़ों रुपए। रामनवमी में लोग महंगाई पर कभी ध्यान देते हैं कि नहीं? त्यौहार है, महंगाई है, तो ऐसा कुछ ध्यान देते हैं? महंगाई तो समस्या है, इसका हल तो आप और हम सब समझ रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और महंगाई को कहाँ से कंट्रोल करना है, इसका एक सिस्टम बना हुआ, जहाँ से कंट्रोल होगा वहीं से। अब जैसा कि लोग पेट्रोल टंकी पर खड़ा होकर बहस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि दिनों दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा, डीजल का दाम बढ़ रहा, और रियल में बढ़ भी गया है, 3-4 दिनों में काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसे लोग का चर्चा का विषय रहता है कि अब तो खाने का सामान भी बढ़ जाएगा, ये सब भी महंगाई बढ़ जाएगा। तो ये सच है कि डीजल पेट्रोल के दाम
से और भी दूसरे जो चूंकि साधन का यही है ट्रांसपोर्टिंग के कारण और भी चीज़ों की लागत बढ़ती है, जिसको नहीं रोका जा सकता। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से कि जो वैट के रूप में ये लोग टैक्स वसूल करते हैं उसमें कुछ कमी करें, जिससे कि आम व्यक्ति को भी राहत मिले। एक बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पे छन के आ रहा है कि लगातार हम रामनवमी के विषय पे, नशा मुक्त रामनवमी की चर्चा करते आ रहे हैं, और आज हमारे साथ राकेश जी हैं, तो उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे, पवन जी से भी चर्चा कर लेंगे कि कई थाना क्षेत्र में आज भी अफीम, गांजा और इस तरह के नशीला पदार्थों का पकड़ाना ये बड़ी एक वजह बनते जा रहा है। एक वजह है क्योंकि अब रामनवमी है, अब बड़ी क्राउड हजारीबाग में पहुंचने, बहुत सारा भीड़ पहुंचने वाला है, और ऐसे में नशा के व्यापारियों का क्या होगा, क्योंकि वो अपना पांव पसार रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार उन पे नकेल कस रही है। फिर राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, अभी आप सुने होंगे हाल में कि कई थाना में अफीम वगैरह पकड़ाया और कई लोग जेल भी जाते हैं, और अभी बाहर से रामनवमी देखने लोग आते हैं यहाँ पे, तो ऐसे में नशा मुक्त रामनवमी का कुछ औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ से बगल में आपको चतरा हो गया, सिमरिया हो गया, ये सब क्षेत्र है, आपको अफीम का गढ़ है। ये सब अफीम, गांजा, ये सब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रशासन की तत्परता से बहुत सारे जगह में मतलब छटाई होती है, उसको नष्ट किया जाता है। जी। लेकिन वो और भी मतलब सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर खेती होता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग करते हैं, और पुलिस वहाँ असंभव है उस पुलिस को पहुँचना वहाँ पर, इसलिए कि जो कि लाइन मैंस का डर रहता है। हाँ, और वो लोग आते हैं शहरी क्षेत्र में, जो यंगस्टर बच्चे हैं, जी, जो कि आप देखते होंगे कोरेक्स से लेकर के और भी चीज़ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। आप देखे होंगे कि ये सब चीज़ जो है वो लोग को मतलब आदत दे देता है, गुपचुप में और कोई चीज़ में मिला करके देता है, कि जो कि आदत बन जाता है उसके, और ये धीरे धीरे पाँव पसारते जाता है। मैंने ऐसे में जो रामनवमी में काफ़ी संख्या में लोग, नौजवान, एक प्रोसेशन में 100-200 नौजवान रहते हैं, और नशा मुक्त रामनवमी की बात होती है, तो ये बेईमानी है। ये तो बेईमानी है, संभव नहीं है कि पुलिस कितने लोगों को देखेगा। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, जो खबरी होते हैं वो बताते हैं, तो पुलिस जाकर के कार्रवाई करती है, उन लोगों को पकड़ करके लाते हैं। तो पुलिस का जो अपना नेटवर्क है, हाँ, वो क्या काम कर रहा है? पुलिस का नेटवर्क तो काम करता ही है, लेकिन हमको लगता है 20% करता है। सरकार का लगभग 20 से 25 ऐसा नेटवर्क है जो गुप्त रूप से सरकार को रिजल्ट देती है, सूचना देती है, हाँ, उस पर कार्रवाई नहीं होता है। हाँ, या इस टाइप के कार्रवाई मैंने कहा ना 20% सरकार का खबरी जो है, जो भी नेटवर्क है सरकार का, प्रशासन का, वो 20% है, सो उसमें देखती है, और 80% बाजार में आराम से पास करता है। और वैसे 20% कैसा होता है कि वो उसके साथ दुश्मनी होता है, जिससे वो खबर कर देता है कि दुश्मनी निकालने के लिए मान लेके जा रहा है, भाई पकड़ लो उसे। तो ये स्थिति है, मतलब आपको बता एक व्हाट्सएप पे आया था हंसी मजाक में ही, लेकिन सही है कि मेरे घर के बगल में, मेरे घर नहीं बिकता है अफीम, मेरे घर के बगल में नशा बिकता है। हाँ, ऐसा करके एक व्हाट्सएप पे चल रहा था। तो ये सब क्या है? ये सब तो हंसी मजाक है, लेकिन सच्चाई भी है कि जिसका जो भी माल पकड़ाता है और छूट के आता है जेल से, उसके बाद वो भी लगाए हुए रहता है, घात लगाए हुए रहता है, कि इस तरह से दुश्मनी बढ़ते जाता है। पवन जी, अगर मान लिए ये बड़ा कारोबार है नशा का कारोबार, और इस टाइम वे लोग भी ताक में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नशा को बेच सकें, चूँकि लोग रात भर जागता है, कोई ना कोई चीज़ का लड़का नशा करता ही है। जो राम भक्त हैं उनके बीच वे भी पिसा जाते हैं, चूँकि वो अगर नशा नहीं करते हैं तो वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारोबार है, इस पर रोकथाम के लिए वास्तव में क्या है कि ये सच है कि पिछले कई वर्षों से इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशन में लड़के रहते हैं, युवा रहते हैं, वो नशा का सेवन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, नशा का सेवन करते हैं। अब दो तरह की चीज़ें हैं। आप प्रशासनिक स्तर पे जहाँ से नशा की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से नशा शब्द का जो भी वितरण केंद्र है, उसको आप रोक रहे हैं, लेकिन स्वयं राम भक्तों को या उन युवकों को भी सोचना होगा कि मुझे नशे का सेवन करना है कि नहीं। इस परंपरा को बदलना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो प्रोसेशन के अध्यक्ष हैं, एक प्रोसेशन का सब अध्यक्ष सचिव होता है, तो उनको ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम अपने प्रोसेशन में वैसे लोगों को अगर सच पूछिए तो ग्राउंड टू अर्थ, जब तक हमारे लेवल से, सारे लेवल से इसको रोकने की आवश्यकता है।
जो युवक सेवन कर रहे हैं उनको भी समझना होगा, जो उस मतलब संस्था के या उस प्रोसेशन के अध्यक्ष है उनको भी इस पर नज़र रखना होगा। हमारी महासमिति भी इस पर नज़र रखती है। आप लोग दोनों एक बड़े ग्रुप से जुड़े हैं, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स ग्रुप कभी एक सूचना प्रदान नहीं कर सका या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक काम करके ये सूचना देने का प्रयास नहीं किया अभी तक कि नशा मुक्त रामनवमी हो? और हर व्यक्ति की जरूरी है, आपस में नशा करते हैं, लड़ाई भी हो जाता है और कई लोग घायल होके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जी ऐसा है कि जो आपने बात कही, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के सभी सदस्यों ने इस बार इस बात की चिंतन भी की है कि हम लोग अपने अपने स्तर से अपने मोहल्ले में अपने साथी संगत जो भी लोग हैं उनको नशे से रोकेंगे। उन लोगों को समझाया जाएगा कि नशा से मुक्त होकर भी किसी भी त्यौहार को मनाया जा सकता है, और सक्रिय रूप से हमारे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य इसमें लगे हुए हैं और हम लोगों को जागरूक करेंगे। आने वाले हफ्ते कई ऐसे संस्था हैं जो अगर चाह ले तो नशा मुक्त रामनवमी 100% होगा। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे संस्था के अधिकारी कार्यकर्ता, चूँकि बहुत संख्या में महिलाएं भी सड़क पर आकर के विरोध कर रही है, तो अगर ये लोग आपस में मिलकर बारी बारी से इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें तो नशा मुक्त रामनवमी हो सकता है। क्या बोलते हैं राकेश जी, ऐसा हो सकता है क्या? निश्चित रूप से अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे, हमारे ग्रुप के सदस्य हमेशा प्रयास करते हैं कि नशा मुक्त रामनवमी बनाने का हम लोग को जोर है चारों तरफ, जितने भी क्लब उठते हैं। तो आप लोग जिला प्रशासन को क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप लोग के अगर कई सूचना, मैं क्यों जाऊंगा जिला प्रशासन के पास? जिला प्रशासन को हम लोग को पास आना पड़ेगा। अच्छा, मेरा मानना है, मैं क्यों जाऊंगा? आपको इसलिए हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं, हम लोग खुद बिजी रहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन हमसे सहयोग मांगेगा तो निश्चित रूप से हम लोग सहयोग। आप लोग इसलिए भी जाना चाहिए त्यौहार के टाइमों में, क्योंकि आप लोग एक सोशल वर्कर भी हैं, राजनीतिक पकड़ भी है, राजनीतिक से मिले भी जुड़े भी हैं, समाज से भी जुड़े हैं। तो अगर इस टाइम अगर बाहर के हमारे गेस्ट आते हैं रामनवमी देखने के लिए, अगर एक अच्छा माहौल जाता है तो हजारीबाग की बात को बाहर आराम से रखेंगे, अच्छा से रखेंगे कि हजारीबाग की रामनवमी बहुत बढ़िया से हुआ, नशा मुक्त रामनवमी हुआ। तो ऐसे में ये प्रयास क्यों नहीं होता है कि आप लोग मिलकर जिला प्रशासन को सपोर्ट करें और लोगों को बोले कि कहीं भी आपको बोला ना दीपक जी कि हम मान ना मान मैं तेरा मेहमान हम लोग नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा। कभी ऐसा भी देखते हैं कि मान लीजिए किसी कार्य में अपना उपलब्धि हम लोग अपना पेश करने जाएंगे कि हम लोग आपके सपोर्ट में है सर, तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो इस बात का हम लोग को तकलीफ है। प्रशासन को चाहिए कि उनको लिस्ट निकालना चाहिए कि कौन सा ग्रुप यहाँ कार्य कर रहा है। जैसे कि सद्भावना विकास मंच है जी, सद्भावना विकास मंच का कार्य आप लोग को बुलाया जाता है, तब ना लोग जाते हैं कि अपने मन से चले जाते हैं? पहले ही बताइए दीपक। नहीं जाते तो है, खबर आता है जी, और हम लोग को कोई खबर नहीं आता है, कोई मतलब ऐसा लगता है कि सरकार के यहाँ के जिला प्रशासन जिले के जिला प्रशासन से कभी संबंध इस तरह से टॉक हुआ, बातचीत हुआ है? ऐसा हम लोग भी समाज में उठते बैठते हैं, हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो निश्चित रूप से हमारे अगर जिला प्रशासन 150 सदस्य फ्रेंड्स ग्रुप के सब उस पर निश्चित रूप से प्रशासन को सहयोग करेंगे हम। जिला प्रशासन अगर आपको कॉल करे, बुलाए तो आप लोग अवश्य जाएंगे? निश्चित जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे हम लोग, वैसे जाने से क्या फायदा, ये पहचानते नहीं है। दीपक जी बीच में क्षमा चाहूँ, जी वास्तव में जिला प्रशासन और ये तो अपने जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो चलते रहती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो फ्रेंड्स ग्रुप के सारे सदस्य हैं, हम लोगों ने विगत दिनों जो निर्णय लिया है, हम लोग अपने स्तर से निश्चित रूप से प्रशासन के सहयोग के लिए और प्रशासन के साथ साथ जो हमारे राम भक्त या हजारीबाग में जो रामनवमी देखने आते हैं उन लोगों के सहयोग के लिए हम लोग प्रत्येक क्लब के लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप नशा को रोकें ताकि इस पर दीपक जी आप बहुत बढ़िया बात। हाँ दीपक जी, आपने देखा होगा बीच में कि फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य लोग झील सफाई अभियान में जुड़े थे, सबसे पहले फ्रेंड्स ग्रुप के लोग जुड़े। हाँ, इस बार और हर प्रशासन के कोई आदमी सहयोग नहीं किया था उस समय, लेकिन जब हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया तो और भी प्रशासन अमला सब लोग हमको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक बात हम बताएंगे राकेश जी, आपको बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि लगातार झील सफाई अभियान पिछले बार करीब 100-150 ट्रक झील से जो शैवाल है निकला है। उस टाइम यहाँ जो एसपी हुआ करते थे अनूप बिरथरे, अनीश सर, इन्होंने पूरे
थाना से लेकर लाइन के जितने सिपाही हैं और हफ्ते हफ्ते काम और हम करते लोग थे। तो साथ में काम किए जी। हुए हैं लोग। आपने देखा होगा कि किस तरह से झील सफाई अभियान में हम लोगों ने प्रशासन अरे को ये कितना हजारीबाग, सहयोग दिया था। ये तो हजारीबाग अपना, हाँ। और इस तरह का सहयोग जिला प्रशासन और समाज के लोग अगर करे तो हजारीबाग का नाम चार चांद में लग जाएगा। सही बात। यहाँ के लोग जब कहीं जाएंगे तो बताएंगे, बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे देखने के लिए कि अच्छा इतनी बढ़िया झील है, यहाँ पे इतना बढ़िया सड़क है, अब वो तो हृदय इसके लिए, स्थल है ना हम लोग का, तो इसके लिए हृदय है। प्रयास क्या हो सकता है? हाँ, इसके लिए तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं फ्रेंड्स को। आपने देखा होगा कि जब पूरे जलकुंभी से भरा हुआ था, आपने देखा होगा जी। कि एक जगह पानी नहीं दिखता था, लेकिन आज भी काम लगा हुआ है। हाँ, आज भी लगा हुआ है, अब तो छोटी झील में लगा हुआ है। और हम लोग, हमारे जितने भी 30 से 35 सदस्य थे, तन मन धन से पूरा लग गए झील सफाई अभियान में। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रशासन का नींद खुला। जब प्रशासन के खिलाफ हम लोग बोलने लगे तो फिर उन लोग भी जागा, क्योंकि अभी नगर पालिका जागा, है ना। उसके बाद फिर कार्य तेजी से हुआ। लोग कहते हैं कि यहाँ के रामनवमी देखने के लिए लोग दिल्ली से, मुंबई से, जिनका यहाँ पे आना जाना है, जिनका घर है, जो एक बार रामनवमी देख चुके हैं। झारखंड के लगभग लोग, बिहार से झारखंड का जो सीमा सटता है वहाँ के लोग भी हजारीबाग आते हैं, काफ़ी बड़ा संख्या हो जाता है। तो 2 साल के बाद रामनवमी यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे में एक बढ़िया मैसेज जाना चाहिए, शहर सफाई होना चाहिए। अभी है समय, झील सफाई होना चाहिए कि लोग रामनवमी देखने आते हैं, लेकिन शहर का भी भ्रमण करते हैं लोग कि हम शहर को भी देखिए कैसा शहर है हजारीबाग में है। हम 4 साल बाद आ रहे हैं, कैसा शहर है देख ले। 2 साल बाद रामनवमी हो रहा है, कैसा शहर है हम देख ले। ये सोच रहता है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, अब साफ सफाई पे हम लोग को तो जुटना पड़ेगा। प्रशासन है, नगर पालिका है, यहाँ पर नगर पालिका भी सफाई करती है, लेकिन एक टाइम, लेकिन यहाँ 2 टाइम जरूरत है। उस स्तर की सफाई नहीं होता। 2 टाइम सफाई की आवश्यकता है यहाँ हजारीबाग में। मेरा एक व्यक्तिगत और सुझाव- थोड़ा जागरूकता भी होना चाहिए लोगों के बीच में। लोग जागरूक नहीं है, जिधर हाँ, सवाल हो तो बड़ा है फैलाते ये हैं। चीज़। यहाँ पर जहाँ मना कीजिएगा वहीं पर गंदगी करेगा, मतलब कुछ लोगों का बैड प्रशासनिक हैबिट है। का इस सर पर पे कुछ रखे कड़ाई से पालन कड़ाई से करें, पालन है, लोगों पर फाइन कीजिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि लोगों पर फाइन कीजिए, तब जाके सुधार तब आएगा। सुधार आएगा। जान जाएंगे कि वहाँ पर हम कूड़ा फेंकेंगे तो यहाँ पर हमको 5,000 रुपये देना पड़ेगा, कभी जीवन में नहीं फेंकेंगे। हाँ, सही बात बोले कि बच्चों का जब फीस दिया जाता है 5,000 रुपया, 4,000 रुपये स्कूल में, तो बच्चे पे कड़ाई होता है कि हमने 5,000 फीस और 10,000 का किताब दिए हैं तो तुमको पढ़ना होगा। इस तरह से जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से अगर मान लिए कूड़ा करकट जहाँ फेंकते हैं लोग, उन पर कड़ाई हो तो वे कूड़ा करकट सही एक चीज़ दिशा और में है फेंकें। दीपक जी, इसकी लगातार सफाई के लिए ना प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, विशेष रूप से आपके मंच से, कि एक कमेटी बना करके एक ऐसा कमेटी रहे जिसमें सफाई कर्मी भी रहे और उसका इंचार्ज हो, और लगातार आवश्यकता है लगातार झील की सफाई की। जब जब आंदोलन होता है, जब जब रोड पे आते हैं, जब आप जैसे पत्रकार इसको अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप दिखाते हैं, तो प्रशासन अचानक जागरूक हो जाता है, नगर पालिका जागरूक हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम नगर प्रशासन के लोग भी, नगर पालिका के लोग और हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूँ कि एक कमेटी बनाए, एक टीम बनाए जो लगातार इसकी सफाई के पीछे पिछले कई लगे। साल ऐसा लगातार कमेटी और टीम बना हुआ था। पिछले लगातार हाँ। कई साल मैं भी कमेटी में रहा हूँ, हाँ। वार्ड नंबर 17 में जी, मैं जब कमेटी था। बना था और नहीं, मैंने कमेटी का कहा राकेश जी, मैं विशेष रूप से झील की बात कर रहा हूँ। हाँ, झील क्या मिट्टी की बात। पानी पंचायत भी झीलों से बना, जब पानी सूख गया था झील का, फिर सफाई अभियान झील बना, फिर अभी कई कमेटी झील में काम करी जो सफाई के नाम पे, पौधारोपण के नाम पे वो लोग काम कर रहा है, लेकिन वो काम बहुत स्लो है। जिला प्रशासन की नज़र चाहिए। आज के मेरे कार्यक्रम में पवन जी और राकेश गुप्ता जी यहाँ पे पहुँचे और हम इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। रामनवमी की चर्चा लगातार होते रहेगा। इस कार्यक्रम में दोनों व्यक्तियों का यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन आप लगातार देखते रहिए, हम चर्चा करते रहेंगे रामनवमी की, जब तक रामनवमी बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीक़ा से सफल ना हो जाए यहाँ के। तो यहाँ के आम आवाम से मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि वे भी जिला प्रशासन को सहयोग करें, सामाजिक कार्यकर्ता को सहयोग करें और रामनवमी महासमिति के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सहयोग करें और एक नई मार्ग, नई तरीका से हजारीबाग में रामनवमी निकले, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो। जैसे कि रामनवमी का नाम है हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी। नमस्कार।